नमस्ते छात्रों। आइए इस वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कवि विद्यापति के दूसरे पद को समझेंगे। पहले पाठ का वाचन सुनिए। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, सह परिति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित वेल। सेहो मधुर बोल श्रावण ही सुनल, श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रवस, गमावली न भूजल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तेयो हिय झरनी न गेल। कद विदगत जन रस अनुमोदे, अनुभव काहू न पेख। विद्यापति कह प्राण जुरायते, लाखी न मिलल एक। छात्रों, पहले कठिन शब्दार्थ को समझेंगे। पूछसी का मतलब है पूछना। अनुभव का अर्थ है महसूस करना, अनुभव करना। पीरिति का अर्थ है प्रीति या फिर प्रेम। अनुराग का मतलब भी प्रेम ही है। बखानियों का अर्थ है बारे में बताना, वर्णन करना। तिल का मतलब है क्षण। तिल तिल का मतलब हुआ क्षण क्षण या फिर पल पल। नूतन का अर्थ है नया। जन्म अवधि का मतलब जीवन भर। निहारल का अर्थ है निहारना, देखना। नयन का मतलब आँखें। तिरपित का मतलब है तृप्ति अर्थात संतुष्टि। सेहो का मतलब है उसी। श्रावण ही का अर्थ है कानों से। सुनल का मतलब सुनना। श्रुति अर्थात कान। पथ का मतलब है रास्ता। परस का अर्थ है स्पर्श। कत कितनी। मधु जामनी का अर्थ है वसंत की सुहानी रातें। रवस का मतलब है प्रेम, क्रीड़ा। गमावली का मतलब गवाना, खो देना। भूजल का मतलब ना भूजल का अर्थ है नहीं समझ पाना या फिर नहीं जान पाना। कैसन का अर्थ है कैसे। केली, केली का अर्थ है प्रेम क्रीड़ा या फिर रति क्रीड़ा। हिय का मतलब हृदय। राखल अर्थात रखना। तेयो का मतलब है फिर भी, तब भी। विदगत का मतलब दुखी। रस अनुमोदय का अर्थ है रस का उपभोग करना, रस का पान करना। पेख का मतलब देखना। जुरायते का मतलब है जुराने या फिर तृप्ति होने, है ना, संतुष्टि या तृप्ति। मिलल का मतलब मिलना। व्याख्या से पहले छात्रों प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित है। इस पद में नायिका अर्थात राधा अपने प्रियतम अर्थात कृष्ण को जन्म जन्म से देखकर भी तृप्त न होने की बात अपनी सखी को बताते हुए नायक के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। अब व्याख्या समझिए। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। राधा कृष्ण से प्रेम करने में पूर्ण रूप से कुशल है। वो बहुत समय से कृष्ण से प्रेम कर रही है। उसकी सखी उसके इस प्रेम व्यवहार को जानती है और उत्सुकतावश उसकी प्रेमानुभूति के विषय में जानना चाहती है। उसी सखी को समझाते हुए राधा कहती है कि है सखी की पूछसी अनुभव मोए, कि है सखी मेरे प्रेमानुभूति के विषय में किए गए मेरे अनुभव को क्या पूछती हो। क्योंकि देखिए वो कह रही है कि इस प्रेम की जो अनुभूति है उसके बारे में तुम क्या पूछते हो, मैं क्या बताऊं। सेह परिति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हो। अर्थात मैं कैसे बताऊं कि इस प्रेमानुभूति का जो वर्णन है वो तो
प्रति क्षण नूतन होता है, अर्थात हर पल नया महसूस होता है। तो मैं कैसे इसका बखान करूं, इसके विषय में बताऊं। प्रेम तो क्या है, क्षण क्षण रूप बदलने वाला होता है, प्रति क्षण नूतन होता जाता है, उसका रूप बदलता रहता है। इसलिए यह तो क्या है, अवर्णनीय है, यानी जिसके विषय में नहीं कहा जा सकता है, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो प्रेम तो ऐसी अनुभूति है। इसलिए है सखी, मैं कैसे इस प्रेम की अनुभूति के बारे में तुम्हें बताऊं। आगे कहते हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन ना तृपित वेल। आगे राधा उसी सखी को समझाती हुई कहते हैं कि मैं तो क्या है, जीवन भर यानी कि जन्मों जन्मों से मैं अपने प्रिय के जो रूप है यानी श्री कृष्ण को देखती रही हूँ, मगर फिर भी मेरी आँखों को आज तक कभी तृप्ति नहीं मिली है। तृप्ति अर्थात संतुष्टि, मेरी आँखों को संतुष्टि आज तक नहीं मिली है, जबकि मैं तो क्या है, जन्मों जन्मों से अपने श्री कृष्ण के रूप को निहार रही हूँ, देख रही हूँ, फिर भी मेरी आँखों को तृप्ति नहीं मिली है। तो फिर कैसे मैं बताऊं कि प्रेम है क्या। फिर कहती हैं, से हो मधुर बोल श्रावण ही सुनल श्रुति पद परस न गेल। आगे राधा कहती है कि कृष्ण की जो मधुर वाणी है, मधुर बातें हैं, उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं, उनको कानों से, मैं अपने कानों से निरंतर क्या है, सुनती रही हूँ, परंतु मेरे कानों को अब तक संतुष्टि नहीं मिली है। अर्थात मैं हरदम कृष्ण को सुनती रहती हूँ, इसके बाद भी क्या कि हर बात नया ही मुझे लगता है। इसी कारण मेरे कानों को अब तक तृप्ति नहीं मिली है। मेरे कान अब भी तरस जाते हैं श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुनने के लिए। फिर आगे कहती कि कद मधु जामुनी रवस गमावली ना भूजल कैसन केली। कहती है राधा कि ना जाने कितनी मिलन रात्रियां मैंने कृष्ण के साथ रति क्रीड़ाओं में व्यतीत कर दी हैं, परंतु फिर भी यह ना समझ सकी कि जो रति अर्थात प्रेम क्या है और कैसी होती है, इसे मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। भले ही मैंने कितनी ही रातें श्री कृष्ण के साथ गुजारी है, फिर भी मुझे अब तक पता नहीं है कि प्रेम आखिर है तो क्या है और कैसे की जाती है। तो अब तक मुझे समझ ही नहीं आया है। फिर मैं कैसे बताऊं कि प्रेम की अनुभूति होती कैसी है। उसके बाद आगे कहती हैं कि लाख लाख जुग हिया हिया राखल तैयो हिया जरनी ना गेल। राधा कहती है कि मैंने युग युगों तक अर्थात हमेशा से ही अपने हृदय को श्री कृष्ण के हृदय से लगाए रखा, फिर भी क्या हृदय शीतल नहीं हुआ, अर्थात जो मिलन की प्यास है वैसी की वैसी बनी रही है जैसे पहले थी। लाखों युगों से मैंने क्या अपने हृदय को श्री कृष्ण के हृदय से लगाए रखा है, लेकिन फिर भी मेरे इस हृदय को सुकून नहीं मिला है। अब भी वही बेचैनी अर्थात कृष्ण से मिलने की जो बेचैनी है वो अब भी ऐसी की वैसी ही है जैसे पहले हुआ करते थे। फिर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रेम है क्या। उसके बाद कहते हैं कि कत विदगत जन रस अनुमोदय अनुभव काहू ना पेख। इसमें कहते हैं मेरी तो बात ही क्या है ना। राधा कहती है कि मेरी बात तो छोड़ी दो, कितने ही संसार में ऐसे रसिक जन प्रेम रस का पान करते हैं, पर उस प्रेम का जो वास्तविक अनुभव है कोई नहीं जान सकता है ना। कोई किसी ने नहीं जाना है कि आखिर प्रेम है तो क्या। उसकी पूरी तरह से अनुभूति किसी ने अब तक आज तक नहीं किया है। भले ही संसार में कितने ही ऐसे प्रेमी रह चुके हैं कि नहीं, कितने ही लोग एक दूसरे से प्रेम कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने पूरी तरह से प्रेम में तृप्ति नहीं पाई है। प्रेम आखिर है क्या, इसकी परिभाषा आज तक किसी ने नहीं जाना और कोई नहीं कर पाए। फिर कहते हैं कि विद्यापति कह प्राण जुरायते लाखे न मिलल एक। कवि विद्यापति अंत में कहते हैं
कि उन्हें लाखों व्यक्तियों में, लाखे ना मिलन, नहीं लाखों व्यक्तियों में भी एक व्यक्ति में ऐसा नहीं मिला जिसके मन ने प्रेम को पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया हो। अर्थात विद्यापति कहते हैं कि लाखों में, नहीं लाखों लोगों के बीच ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जिन्होंने प्रेम में पूर्ण रूप से तृप्ति पा ली हो, पूरी तरह से संतुष्टि प्रेम में पा लिया हो। ऐसा आज तक कोई भी व्यक्ति संसार में मुझे नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रेम की जो पूर्ण तृप्ति हो वो तो हो ही नहीं सकती, है ना। प्रेम में संतुष्टि कभी हो नहीं सकती। प्रेम क्योंकि क्या सदा नया बना रहता है, इसलिए उसका सही सही वर्णन करना भी असंभव है। क्योंकि वर्णन तो उस चीज़ का होता है जो कि स्थिर हो, है ना, जिसमें कोई एक तरह से प्राण ना हो, जो जिसका रूप स्थिर रह जाए, एक जैसा हमेशा रहे, उसी चीज़ का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रेम तो क्या है, हर पल हर समय नया नया लगता है। तो ऐसे में उस प्रेम की अनुभूति को वर्णन करना है, फिर शब्दों में उसको बताना दूसरों के सामने, ये क्या है, ये बहुत ही कठिन काम है और असंभव सा लगता है। तो ये रही दूसरी पद की व्याख्या। फिर विशेष में आप कुछ बिंदुओं को लिखेंगे। सबसे मुख्य बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पंक्ति का कि कवि ने प्रेमानुभूति को व्यक्तिगत अनुभव बताया है। व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, है ना। ये आदमी आदमी पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रेम को समझते हैं और किस तरह से उसकी बखान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम की जो अनुभूति है क्या है, व्यक्तिगत अनुभव होता है जो कि अलौकिक है, स्वयं अनुभव करने योग्य है तथा अनिर्वचनीय होता है, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रेम हर पल क्या है, नूतन रहता है, हर पल उसका रूप बदलता रहता है, इसलिए उसके बारे में ठीक ठीक व्याख्या करना या फिर वर्णन करना असंभव होता है। और पूरे पंक्ति में अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अनुप्रास, विशेषोक्ति, इन सभी अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा मैथिली भाषा में लिखी गई है। धन्यवाद।